गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हम आए हुए हैं। तो फोर्थ जो प्रिपरेशन मैंने आपको करवाई थी वो करवाई थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैंने आपको देखो सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से आपको बताया था। एक तो हम इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, दूसरा हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि कार्बन से जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हो उससे एडजेसेंट कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो एक बार इसका मैकेनिज्म करवाती हूँ बेटा मैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म एक बार देखना। देखो मैकेनिज्म में देखो हमने क्या लिया, हमने ले लिया CH3CH2OH, ये ले लिया हमने। सबको पता है क्या है, एक दो कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, सबसे पहले देखना, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो इसके ऊपर क्या है, दो लोन पेयर हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, ऐसे ही है। तो इसके साथ जब यहाँ पे लोन पेयर, हमने यहाँ पे क्या डाला है, H2SO4। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में, ऐसे टूटेगा ये एक बार। उसके बाद अगर हम सीधा इसको कहें ना 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो वो भी कोई गलत नहीं है। अब ध्यान से देखो हमने यहाँ पे डाला था जो है एसिड। तो अगर इसके ये लोन पे है, मैं मैकेनिज्म करा रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में आप बिल्कुल ध्यान से करना है। इसका मैकेनिज्म में क्या आएगा कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। अटैक करते ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट CH3CH2O के साथ क्या है, अगर इसके ऊपर अटैक कर दिया तो एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। अब ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3। 3 बॉन्ड बनाते ही इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये और ये मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से बता रखा है। किसी भी एटम के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। अनकंफर्टेबल फील करेगा तो जो नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस होएगा, यहाँ से -H2O जो है बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, -H2O जो है, -H2O मतलब H2O का रिमूवल। तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या, CH3CH2, ये बन गया। क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन देखो, इसके इस कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड थोड़ी छोड़ के जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया फिर, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। कार्बो मतलब कार्बन है, और क्या बोलते हैं, कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बन गया आपके पास कार्बोकटायन। क्या बन गया, कार्बोकटायन। अब देखो, अगर हम इसका, अब यहाँ से कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर हम इसका H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं, H पॉजिटिव, अगर देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा, CH3CH2 ऐसे है, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, हमें करना है क्या, रिमूवल करना है H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव यहाँ से मैंने ये मान लिया, H पॉजिटिव क्या है, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो आपके पास क्या बन गया, क्या बन गया, बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। सॉरी ये वाला नहीं जाएगा बेटे, यहाँ से जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं। सॉरी यहाँ से ये नहीं जाएगा, बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ से ये वाला कार्बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना। ये वाला हमने हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, ये बाहर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि दो तो यहाँ बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो आपके पास क्या बन गया, इथीन। इथीन बन गया तो आपके पास क्या बन गई, प्रिपरेशन अल्कीन। तो देखो मैंने मैकेनिज्म करवाया आपका बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। हमने लिया अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, सीधा हम इसको यहाँ से ये भी कर सकते हैं। आपसे मैकेनिज्म पूछ लिया जाए, आपके पास ये प्रोसेस पूछ लिया जाए, कम इसमें से रिएक्शंस कैसे आती है, CH3CH2OH, और यहाँ पे आपके पास डाल दिया H2SO4, ये प्रोडक्ट पूछ लिया A, फिर आपसे यहाँ से पूछ लिया H2O निकाल दिया, फिर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया B, फिर यहाँ से क्या कर दिया, -H पॉजिटिव डाल दिया, फिर C। तो यहाँ से आप किससे कंपाउंड पूछ लिए, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड A B एंड C। A B और C कंपाउंड के आप नाम बताएं। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हम बात करते बेटा, इसकी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है वो आती है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस।
इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसका हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या लिया, यहाँ से आपके पास होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं ना हम किसी भी पोटाशियम या सोडियम सक्सीनेट का। सोडियम सक्सीनेट का फॉर्मूला देखो CH2COO, पोटाशियम सक्सीनेट, ठीक है। और यहाँ से CH2COO के, यहाँ से ये क्या करेगा, आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। कैसे, CH2COO और यहाँ से CH2COO प्लस क्या है 2K पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास आ गया। ये अब आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से तो दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ से आएगा क्या, एनोड पे तो आपके पास क्या बनेंगे, एनोड पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर एनोड और कैथोड के अलग अलग रिएक्शन बताएं, तो एनोड पे आपके पास क्या बनेगा, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। ये क्या करेंगे, यहाँ से ये आपके पास बना जाएंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे और क्या बन जाएंगे, CH2COO और CH2COO, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होएगा तो इसका मतलब क्या होएगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होएगा। COO प्लस क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद देखो ये आ गया कैथोड पे। अब एनोड पे एनोड पे आ गई। अब कैथोड पे आपको पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या है दूसरी रिएक्शन, यहाँ से आपके पास क्या है, 2H पॉजिटिव प्लस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये जो इसने छोड़े हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ से आपके पास ये है। और मतलब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो K पॉजिटिव भी लिया था और आपके पास H पॉजिटिव भी है, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिड्यूस होने की पावर, वो K पॉजिटिव से क्या है, ज़्यादा है। इसकी वजह से देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये इसके अंदर डिसोशिएट हो गया। इसके अंदर डिसोशिएट होते ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। अब मतलब अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है घूम रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, H पॉजिटिव भी है और K पॉजिटिव भी है। जो इसको जल्दी इन इलेक्ट्रॉन्स को गेट करेगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि H पॉजिटिव की जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ से रिडक्शन किसका होता है, H2 का। अदरवाइज तो K पॉजिटिव भी है। तो बेटा यहाँ से आप इतना करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्या क्या आएंगे, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है कल करते हैं।